हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एचएसएससी सीईटी ज्वाइनिंग की। उसके बाद में जो भर्ती कैंसिल के बारे में सोच रहे हैं, न्यू सीईटी कब होगा, क्या हरियाणा में कौन सीएम बनेगा, कब तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, पूरी अपडेट मैं आज आपको बताऊंगा। कुछ एक बच्चे ये कह रहे हैं कि भी पूरा का पूरा जो प्रोसेस है सीईटी का वो कैंसिल होगा, नया सीईटी लिया जाएगा, रूल चेंज होंगे, जो भर्तियां हैं वो कैंसिल हो जाएगी। तो देखो देखो भाई, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। 5-6 नवंबर 2022 को सीईटी प्री हुआ था, ठीक है। उसके बाद में मेंस होने स्टार्ट हुए थे 2024 में। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हो सकता है अभी सरकार ने बीच में डिले किया था कि भाई दूसरा सीईटी नहीं ले पाए अब तक बीच में, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, भर्ती कैंसिल नहीं होगी भाई। क्योंकि हम लोग देखो सीईटी क्वालिफाई करवाना मैं भी चाहता था, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, मेरी वीडियो है पहले की। मैं भी चाहता था कि भी सीईटी क्वालिफाई हो जाए, 3-3.5 लाख जो बच्चे हैं वो हर एक बच्चा मेंस के एग्ज़ाम में बैठे, लेकिन सीईटी क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि हम लोग हाई कोर्ट भी गए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ। देखो, लेकिन उसके बाद में मेंस के अब एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब मैं नहीं चाहता कि भाई पेपर कैंसिल हो, भर्ती कैंसिल हो, क्योंकि किसी न किसी स्टूडेंट को, किसी न किसी को, गरीब को, जो बच्चे बिना खर्ची बिना पर्ची जॉब पा रहे हैं उनको तो जॉब मिले। जो बच्चे 7-7 साल से 8-8 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन एग्ज़ाम की, और चाह रहे हैं कि भी हमें जॉब मिले, तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई भर्ती कैंसिल तो नहीं होनी चाहिए थी, चाहे सरकार किसी की भी बने, चाहे सरकार कांग्रेस की बनती, चाहे सरकार बीजेपी की बनती। ये बात मैं पहले भी मेरी यही राय थी, अब भी मेरी यही राय है, क्योंकि भर्ती कैंसिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी को तो नौकरी मिले। अब फिर कितना लंबा प्रोसेस हो जाता। अब बच्चे जो 7-7 8-8 साल से तैयारी कर रहे हैं, मेंस का एग्ज़ाम जो दिया है जिन बच्चों ने, उनको तो देखो भाई जॉब मिलनी चाहिए थी। अब काफ़ी बच्चे ये कह रहे थे सर उनको जॉब मिल गई, 4-4 जॉब मिल जाएगी उनको, 5-5 जॉब मिल जाएगी उनको, तो वैकेंसीज खाली रह जाएगी। तो देखो बेटा, 1 या 2 तारीख 30-1-2 तक एचएसएससी ने प्रीफरेंस भरवाई थी। अब एक बच्चे को एक ही जॉब मिलेगी, वो सबसे बड़ा काम था। सिर्फ एक ही कमी लग रही थी मेरे को एचएसएससी सीईटी की भर्ती में, सिर्फ मेरे को एक कमी देखने को सामने आ रही थी कि भाई एक बच्चे को 2-2 3-3 जॉब मिलेगी, वो क्या करेगा। तो भाई जैसे कि देखो, अब ये भर्ती प्रक्रिया है वो आगे ऐसे ही चलती रहेगी। कुछ एक ही कमी मेरे को लग रही थी, जो कि मैं आपको बता रहा था। वो कमी ये थी, देखो भाई, जिसके पास जितना क्वालिफिकेशन एलिजिबल है ना, वो एग्ज़ाम देगा भाई, चाहे एक एग्ज़ाम हो, उसका अधिकार है, मौलिक अधिकार है उसका। एक एग्ज़ाम के लिए तो 1, 2 के लिए तो 2, 3 के लिए तो 3, 4 के लिए तो 4। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एचएसएससी बोर्ड ने क्या किया, ऐसा किया कि भाई प्रीफरेंस भरवा ली कि आपको कौन सी चाहिए, 1 नंबर पे कौन सी चाहिए, 2 नंबर पे आपको कौन सी चाहिए, प्रीफरेंस भरवा ली। ऐसे 4 जिसने बच्चे ने जितने एग्जाम दे रखे थे, जिन्होंने एक एग्जाम दे रखा ना, उसकी भी प्रीफरेंस भराने के लिए पोर्टल ओपन हुआ था। तो बेटा सीधी सी बात ये थी, ये बहुत एक की ही कमी मेरे को लग रही थी, वो कमी इन्होंने पूरी कर दी। वो कैसे कर दी, प्रीफरेंस भरवा करके, कि भाई एक बच्चे को एक ही जॉब देंगे। उसके बाद में अगर आपका 1 नंबर प्रीफरेंस भर रखी, उसमें अगर आप एलिजिबल नहीं होते हो, कट ऑफ क्रॉस नहीं करते हो मेंस की, तो आपका नाम नहीं आएगा। क्या पता आप 3 वाले में क्रॉस कर गए, 3 नंबर प्रीफरेंस में, तो 4 और 5 में नाम आपका नहीं आएगा, ठीक है। 1-2 में आपका वैसे ही नहीं आया, 3 नंबर में आपको जॉब मिल गई, 4 और 5 में आपका नाम नहीं दिया जाएगा, यानी एक बच्चे को एक ही जॉब मिलेगी, ठीक है। ये वाला काम बहुत बढ़िया किया, और उन्होंने लिख दिया कि भाई आगे आने वाली भर्ती में बाकी की जो वैकेंसीज रह जाएगी, खाली पद रह जाएंगे, रिक्त रह जाएंगे, सीईटी के अंडर में पूरे कर लिए जाएंगे। दूसरी बात, काफ़ी सारे बच्चों ने केस किया था, एक केस किया था जो केस बनता ही नहीं है भाई। कैसे कि भाई ग्रुप के ऊपर केस कर दिया कि भाई जो है ग्रुप वाइज 4 गुना होने चाहिए बच्चे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिलना चाहिए। देखो बेटा, मेरी बात को गलत मत समझना, जो बच्चा पढ़ा लिखा है सच में वो 1 मिनट में पकड़ जाएगा। और उन्होंने क्या किया, कैटेगरी का 4 गुना किया एचएससी बोर्ड ने। कैटेगरी का 4 गुना करने का और ग्रुप का 4 गुना करने के लिए क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हुए। देखो, ग्रुप का 4 गुना कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा जितनी कैटेगरियां थी ना, उसके अंदर जितनी कैटेगरी उन्होंने दे रखी है एचएससी ने, हर एक कैटेगरी का बेटा क्वालिफिकेशन अलग है, क्वालिफिकेशन अलग है। तो वो ग्रुप का 4 गुना कैसे कर सकते हैं, ग्रुप का 4 गुना तो हो ही नहीं सकता, कैटेगरी का 4 गुना होगा भाई। मान लीजिए किसी ग्रुप के अंदर भाई +2 बेस में भर्ती है कोई, उसके अंदर +2 में किसी में कंप्यूटर डिप्लोमा मांग रखा है, किसी में एक्सपीरियंस मांग रखा है, किसी में सोशोलॉजी होनी चाहिए आपके पास, किसी में इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, बीए में फलाना सब्जेक्ट होना चाहिए, दिखड़ा होना चाहिए। तो कैटेगरी के अंदर ऐसी ऐसी क्वालिफिकेशन मांग रखी थी हर एक कैटेगरी में। अगर बेटा हर एक ग्रुप का एक ही क्वालिफिकेशन होता, +2 मांग ली, तो सभी कैटेगरी का, उस ग्रुप की सभी कैटेगरी का क्वालिफिकेशन +2 होता, तो ग्रुप का 4 गुना हो जाता भाई। उन्होंने भाई हर एक कैटेगरी के लिए क्वालिफिकेशन अलग था,
कॉमन सी बात है, समझने वाली बात है। हर एक कैटेगरी का क्वालिफिकेशन अलग है, तो कैटेगरी का ही 4 गुना होगा। अगर हर एक ग्रुप का क्वालिफिकेशन सेम मांगते, एलिजिबिलिटी सेम मांगते, तो ग्रुप का 4 गुना होता। कॉमन सी बात है, इतनी बात समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है, मैं खुद चाहता था सीईटी क्वालिफाई हो, लेकिन नहीं हुआ। अब मैं ये चाहता हूँ कि भी जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनको जॉब मिलनी चाहिए। सीधी सी बात ये है। जो काफ़ी सारे लोग कह रहे थे फलानी सरकार आ जाएगी, दिगड़ी सरकार आ जाएगी, भर्ती कैंसिल हो जाएगी। कुछ एक यूट्यूबर भी कह रहे थे कि ये भर्ती कैंसिल हो जाएगी, नए सिरे से भर्ती होगी। अरे क्यों गुमराह कर रहे थे बच्चों को? सीधी सी बात ये बताओ, सरकार फलानी आ जाए, दिगड़ी आ जाए, जब हाई कोर्ट ने कह दिया सही है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सही है, ठीक है, तो आप कह रहे हो कि भी कैंसिल कर देंगे। किस बेस पे कैंसिल करते भर्ती को, ये बताओ किस बेस पे? ठीक है, जो बच्चे मेंस का एग्जाम दे रहे हैं ना, जो बच्चे मेंस का एग्जाम दे चुके हैं ना, वो भाई 90% बच्चे खुद चाहते थे कि भी क्वालिफाई हो। 90% वो बच्चे खुद चाहते थे कि भी क्वालिफाई हो। 90 नहीं, 99% ही चाहते थे। ठीक है, अब उन बच्चों ने भी चाहा था कि भी क्वालिफाई हो जाए, और जो बच्चे 3 लाख 3.5 लाख बच्चे थे वे भी चाह रहे थे क्वालिफाई हो जाओ। ये सारे वही बच्चे हैं कुल मिलाकर के, अलग नहीं है कोई। अलग राजस्थान से गया, मतलब कि कहीं दूसरे देश से चल करके आए थे क्या ये बच्चे? ये वही बच्चे थे जो पहले चाहते थे क्वालिफाई हो जाए, लेकिन अब उनका एग्जाम हो चुका है, तो ज्वाइनिंग ही होनी चाहिए भाई। कैंसिल करवाने के पीछे क्यों पड़ रहे हो? ये सारे वही बच्चे हैं, गुट मत बनाओ। एक जो ये 1-2 यूट्यूबर है जो अपने आप को बहुत 30 मार का समझते हैं, मेरी फलाने सीएम के साथ बैठे उठ बैठा है, फलाने के साथ ये है, मेरा दिकड़ा है, मुकड़ा है। अरे भाई क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? ठीक है, हम लोगों ने भी मेंस दे रखा है, मैंने भी मेंस दे रखा था, मैं ही चाहता था सीटी क्वालिफाई हो। ऐसे सारे बच्चे यही तो बच्चे हैं, वही तो सारे बच्चे हैं। कोई अलग बच्चा है कोई? नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई, मेंस हो चुका है, अब तो ज्वाइनिंग होनी चाहिए भाई। सीधी सी बात है, मेरा नाम आए ना आए, किसी का नाम आए ना आए, ठीक है, जिसका नाम आना चाहिए उसका नाम आना चाहिए भाई। किसी को तो नौकरी मिलनी चाहिए, सीधी सी बात ये है। तो ऐसी वीडियो ना बनाया करो, कैंसिल कर दे भाई। आप बच्चों को ऐसे मोटिवेट क्यों नहीं करते? चलो भाई ये नौकरियां तो हम ले ले, आगे कितनी पदे खाली पड़े हैं, आपने ये क्यों नहीं कहा? आज तक एक वीडियो बनाई है नया सीईटी होना चाहिए, एक भी वीडियो बनाई है कि भी हरियाणा सरकार न्यू सीईटी कब ले रही है, नया सीईटी करवाओ? होगा भाई, हो सकता है भाई, होगा या नहीं होगा देखा जाएगा। ये क्यों नहीं दबाव बना रहे कि भी नया सीईटी हो? बच्चों को ये क्यों नहीं कह रहे, कि ये क्यों नहीं समझा रहे कि भी नया सीईटी होना चाहिए? इस चीज़ का प्रेशर क्यों नहीं बना रहे थे गवर्नमेंट के ऊपर? कोई भी गवर्नमेंट हो भी प्रेशर बनाओ। ठीक है, मैं किसी भी पार्टी को या फिर किसी भी जो सरकार सत्ता में, किसी को भी वह नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता। सीधी सी बात यह है कि भी दबाव बनाओ, हक की चीज़ लो, अपने हक की मांग रखो, हर एक चीज़ अपने टाइम पे करवाओ भाई। नया सीईटी नहीं हुआ, नया सीईटी के दाव दो, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ का प्रेशर बनाओ। ठीक है, इतनी वीडियो बना रहे हैं, ज्वाइनिंग फलाना दिगड़ा मुकड़ा। अब नए सीएम साहब बन गए हैं, नयाब सिंह सैनी जी, जो शपथ लेंगे, देखते हैं कब लेंगे। जो भी उनका जो पार्टी अध्यक्ष होगा वो उनको बताएगा भाई ऐसे ऐसे ये चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से होनी है। तो आप ये चीज़ का दबाव क्यों नहीं बना रहे कि भी नया सीईटी 2024 में हम लेके रहेंगे? सीएम साहब आपने वादा किया था कि भी ज्वाइनिंग देंगे, ज्वाइनिंग के साथ साथ हमें नया सीईटी भी चाहिए। ये बात क्यों नहीं कहते आप? 50,000 भर्तियाँ और चाहिए हमें, वैकेंसीज खाली पड़ी है हरियाणा सरकार में, ये बात क्यों नहीं कहते आप? अपनी मांगे रखो भाई, डिमांडें रखो, मांग करो भाई सरकार से। कुछ मांगोगे तभी तो मिलेगा। ये फालतू की बच्चों को आपस में लड़वा दिया, उधर से इधर करवा दिया, इधर से उधर करवा दिया, बच्चों को आपस में लड़ा रहे हैं। सीईटी क्वालिफाई फलाना है, ये है वो है, आपस में लड़ा रहे हैं। जो चीज़ नहीं हो सकती वो चीज़ खुद को पता है। हर एक ये जो जितने भी ये वेबसाइट है, ये चला रहे हैं, वेबसाइट चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, इनकी सबकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। कौन चाहता था सीईटी क्वालिफाई हो जाए, कौन क्या चाहता है, कौन क्या चाहता है, कौन ये चाहता था किसकी गवर्नमेंट आए, कौन क्या चाहता था कि भी भर्ती कैंसिल हो जाए, ये चाहते थे वो चाहते थे। ये 99% मैं खुल के बोल रहा हूँ, मेरा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तो नहीं है। 99% तो चाहते ही नहीं थे कि भी किसी भी बच्चे को जॉब मिले। करप्शन, करप्ट, देखो बिना खर्ची बिना पर्ची जो जॉब मिल रही है, मिल भी रही है, हर एक चीज़ मान रहे हो। देखो आप किसी भी पार्टी को समर्थन करते हो, किसी को भी करते हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये चीज़ सच है कि बिना खर्ची बिना पर्ची जॉब मिली है। ये चीज़ सच है, चाहे ग्रुप डी में ही मिली हो, चाहे आप ये टीजीटी की ज्वाइनिंग लगा लो, चाहे पीछे होने वाली भर्तियां लगा लो और आने वाली भर्तियां लगा लो। हर एक इंसान को पता है। अपने अंदर के दिल से, मन से पूछ के देखना कि ये बात सच है या झूठ है। दूसरे को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है आपको। खुद से सवाल करना, खुद से ही उत्तर देना, बस खुद के मन में ही रखना। तो भाई नया सीईटी की मांग करो, नया सीईटी होना चाहिए, ये ज्वाइनिंग हो जाएगी। नया सीईटी में ये मांग करो कि देखो सर 4 गुना मत करो। जो आपने देखो,
मैं सीईटी क्वालिफाई की मांग कर रहा था। किसी महान इंसान ने, जिसका भला हो, 2023 में मैंने कैंपेन चलाया था, ट्विटर अभियान 2023 1 जनवरी को। उसके बाद मैंने ये सब चीज़ें छोड़ दी थी, क्योंकि किसी इंसान ने, जो HSSC के ही थे, उन्होंने मेरे को बताया, देख बेटा ये नोटिफिकेशन है, इसको पढ़ो। सरकार चाहे ना चाहे, ये नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को पढ़, चाहे कितना भी क्या लग जाए, लेकिन अब जो चीज़ें छप गई है ना, वो ही रहेगी। ठीक है, 4 गुना है तो 4 गुना ही रहेंगी, कोई कुछ भी कर ले, चाहिए 4 गुना है, ज़्यादा नहीं होगी। तेरे घर की कंडीशन देख, तू खुद को देख, पढ़ाई कर ले। पढ़ने वाला बच्चा कहीं नहीं रुकेगा। अगर HSSC में नहीं तो SSSC में, SSSC में नहीं तो रेलवे में, रेलवे में नहीं तो बैंकिंग में, कहीं ना कहीं तो सेट हो जाएगा। पढ़ने वाला बच्चा कभी नहीं रुकता। मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करो, मेहनत करते रहो, नहीं रुकेगा। तो भाई उस दिन के बाद मैंने CET क्वालिफाई मैं चाहता था हो जाए, लेकिन मैं वही अपनी पढ़ाई, जो मेरे को लगता है, मेरे को जो चीज़ पहले चाहिए, जो मेरे में कमियां है, मेरे में कमी थी कि भाई मैं पढ़ना, भाई मैं इतना महान नहीं था कि मेरे को हर एक सिलेबस, हर एक सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो। उसके बाद में मैं ये गुट बना करके और ये ग्रुपों में बकवास फैलनी और ये सब चीज़ें करूँ। पहले चीज़ थी कि मेरे को पढ़ना है, तो मैं वो कंटिन्यूटी वही अपनी पढ़ाई में लग गया। जैसे भी मेरे को, जितना भी मेरे को टाइम लगता मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, सबसे पहले प्रायोरिटी ये रखो कि भाई सरकार से डिमांड करो नई CET की। नए CET की डिमांड करने के साथ साथ में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, पढ़ते रहो, मेहनत करो, जॉब जरूर मिल जाएगी। वैकेंसीज और भी आनी है, बहुत आएगी। नया CET 10 गुना 15 गुना करो। सरकार से ये डिमांड रखो कि देखो सर 10 गुना या 15 गुना हमारा CET में कर दीजिए, या फिर एक क्राइटेरिया रख दीजिए कि भाई आप 38 नंबर वाले को नहीं कर रहे हो तो भाई आप देखो कैटेगरी के हिसाब से करना है, आरक्षण के हिसाब से करना है, तो भाई जनरल वाले को 55 कर दो, BC SC को भाई 52-53 कर दो, SC को 50 तक कर दो। ऐसे 55 से 50 नंबर के बीच में अटका दो सभी को। क्वालिफाई भी थोड़ा ऊपर हो जाएगा, नंबर भी थोड़े ऊपर। जिस तरह भाई CTET टेस्टेड कर रखा है, 90 नंबर वाला क्वालिफाई है और उसके बाद में अगले पेपर दे सकते हैं, उसी तरह कर दो। CET को भी नंबर पे कर दो, या 15 गुना या 10 गुना कर दो। ठीक है, तो ये ऐसी ऐसी मांगे रखो और भाई नया CET हो, और नए CET में आगे आने वाली वैकेंसीज में बच्चों को मौका मिले। और ये जो ज्वाइनिंग हो जाएगी, देखो भाई ज्वाइनिंग अभी 10 तारीख तक आचार संहिता है, जैसे ही आचार संहिता हटती है न्यू ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। देखो आत्मसम्मान से बढ़कर इंसान के लिए कुछ नहीं होता है। सरकारें आती रहेगी, सरकारें जाती रहेगी, आपस में मतभेद मत करना। ठीक है, भाईचारा बनाए रखना। सरकार ऐसे ही बनती है, सरकार ऐसे ही आती है, ऐसे ही जाती है। आपके पड़ोसी, आपका घर, आपका परिवार जो आपके आसपास रहते हैं, उन्हीं से आपका काम चलना है। तो आपस में प्रेम बनाए रखना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, मेहनत करो, मेहनत का ही फल मिलेगा। ठीक है, तो जो ये चीज़ें थी भाई, कुछ एक चीज़ें विपक्ष दल को भारी पड़ी है, वो यही चीज़ें पड़ी है। किसी के आत्मसम्मान को कभी भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। देखो मैं अपनी पर्सनल राय बता रहा हूँ ये, ठीक है, किसी को माननी है तो मानो, नहीं माननी मत मानो। हर एक गांव में एक दो बंदे ऐसे थे जिन्होंने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। ये चीज़ें ही भारी पड़ी है। ठीक है, हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, हर व्यक्ति का आदर करना चाहिए, हर व्यक्ति की इज्जत करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। हमें यही सिखाते हैं जो शिक्षित व्यक्ति है, जो सच में शिक्षित है, और जो भाई जिसने पढ़ाई कर रखी है, सच में एक अपने आप को सभ्य समाज का हिस्सा मानता है, तो उसको पता है इन चीज़ों का कि भी हर एक नागरिक की कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, इज्जत सबकी समान होती है। तो सबकी इज्जत करो भाई, सबका मान करो, सबका सम्मान करो। और आने वाले जो भी अभी न्यू भर्ती है, या फिर नायब सिंह सैनी जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, उन्होंने वादा किया था कि शपथ बाद में लूँगा, पहले ज्वाइनिंग करवाऊँगा। वो अपने वादे पर भाई 99% अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि वे खरे उतरेंगे। 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा, ज्वाइनिंग इनकी पक्की होनी है, ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी है। जैसे ही उन्होंने कहा था कि भी 8 तारीख को, या फिर जैसे ही आचार संहिता हटती है, ज्वाइनिंग करवा दी जाएंगी। आगे आने वाले CET के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तैयारी करते रहो, ऑल द बेस्ट। मेहनत करना, जॉब जरूर मिलेगी। और जो देखो भाई, इस चक्कर में अब मत रहना 5 साल तक भाई इतने वोट दो, इतनी नौकरी मिल जाएगी, इतना ये चीज़ दो, ये चीज़ मिल जाएगी। मैं भी ग्रुप में जुड़ा हूँ, आप भी ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, मैं भी समाज में रहता हूँ, आप लोग भी समाज में रहते हैं। लोगों की मानसिकता कहाँ तक थी? यही थी कि भाई देखो हम ये वाली सरकार आएगी, वो वाली। देखो सरकारें हारने का, जीतने का सबसे बड़ा कारण एक ही था, वो था बेरोजगार युवा। बेरोजगार युवा बिना खर्चे, बिना पर्ची जॉब पाना चाहता है, बस यही सबसे बड़ा मुद्दा है इस सरकार को जिताने का।
मैं नहीं जी कह रहा है ये बातें हरियाणा का युवा कह रहा है, ये बातें 48 जो सीटें यहाँ पे दिखा रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये बातें ये बोल रहा है, ये ऑफिशियल जो है इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट ये चीज़ बोल रही है। 48 जो सीटें यहाँ पे जीतती हैं, ये बात ये 48 सीटें बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, ये मेरी जुबान से नहीं है, ये लोगों की जुबान के शब्द हैं। ठीक है, तो वही सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, जिनकी जीत हुई है उनको भी शुभकामनाएं, जिनकी हार हुई है, देखो हार जीत एक हिस्सा है लाइफ का, होती रहती है, निराश मत हो और मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, जो कमियां हैं उनको दूर करो, एक दिन आपकी जीत जरूर होगी। मैं ऐसी दुआएं देता हूँ, शुभकामनाएं सभी को। मैं एसडीवाई शिव गौरी आज का सेशन ये एंड करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और सभी को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं जो HSSC CET मेंस के लिए ज्वाइनिंग करेंगे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाले जो बच्चे हैं CET परी देने वाले हैं उनको भी शुभकामनाएं। मेहनत करो। जय हिंद दोस्तों।